गरीबों को पाल लेता है, गिरे हुए को करम से संभाल लेता है। वो मेरा गौस है जो कह के कुम बिइज़्निल्लाह लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल लेता है। बिला ताखीर अल्लामा शाहबुद्दीन साहब किबला बशरीफ तशरीफ रखते हैं। अल्लामा महबूब गौहर साहब इस्लामपुरी साहब का इस तरह हुक्म हो रहा है कि अच्छा खिताब हो जाए, तो मैं चाहता हूँ आलिम नबील फाजिल जलील आफाकी ख्यालात का साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब का इस्तेकबाल मोहब्बत भरे अंदाज में करें। मोहब्बत के साथ दोनों हाथ तक उठाए और कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आपने जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम व शौराए इस्लाम को समाअत किया। खुसूसियत के साथ जमात अहले सुन्नत का वो खुशफ़िक्र शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम दिलबर शाही को आपने बहुत देर और बहुत अच्छा सुना। मेरे बात और भी बाकी हैं। मेरे भाई शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मोइनुद्दीन बिशनपुरी को भी आपने अच्छा सुना। बहुत लोग आते रहे, बहुतों को आपने सुना। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े बड़े आलिम जलवा फरोज हैं। नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला, जिनकी निज़ामत आज की जलसे में हुई। मेरे भाई रुस्तम साहब, वक्त नहीं कि मैं सबका नाम गिनाऊं, बस जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। मुबारकबाद दूं पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत जनाब मुहतरम कासिम साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी का, जो आज ये जगमगाता हुआ ये नूरानी रात उलमा की आमद, अल्लाह तबारक ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस थोड़ी देर के लिए आपके बीच में हाजिर आया हूँ। पहले आप फैसला कर लीजिए, क्या थोड़ी देर आप तकरीर सुनेंगे? वैसे हज़रत अब ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है, अब ये वक्त तकरीर खाने का है। रात के 2:30-3 बजे अक्सर मेरे साथ यही हो रहा है। अभी नागपुर में हजरत एक हादसा मेरे साथ हुआ। यहाँ 3 बजे आया नागपुर में, मुझे लोगों ने 3:30 बजे स्टेज पे लाया। क्या देखता हूँ सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे।
मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है। आप ये मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 3:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 3:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तब रात की इस वक्त मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जरा जोर से बोल दो। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा, मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़ी ही पाएंगे। अब वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला, किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से मुस्तफा अपने गुलामों को देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि जब तक मैं न चाह लूं तब तक न कोई मेरी मजलिस में बैठ सकता है, न मेरा नाम ले सकता है। और एक जगह सरकार गौसे आजम फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो, जब बगदाद के गांव का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस वक्त में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, और कोई कहे क्या तुझसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने सरकार सुरकारी।
तो उसी दूरों नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। कभी भी अपनी कम तादाद देखकर एहसास कमतरी का शिकार मत होना। और काजिम साहब, ये मत सोचिए कि रात जलसा खत्म होने से पहले पहले ही लोग भाग गए। इस एहसास कमतरी में शिकार कभी मत होना आप लोग। इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। जोर से बोल दो। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस पद में मैं शरीक थे, मैंने उन सबों की मगफिरत फरमा दिया। तो ईमान से बोलो, कितनी पाक और पवित्र मजलिस में आप बैठे हो। आज हमारा और आपका अगर बैठना सरकार सुरकाही के बारगाह में कबूल हो गया ना, अगर हमारा बैठना बगदाद वाले गौस ने पसंद कर लिया, अगर हमारा बैठना मदीने वाले मुस्तफा ने कबूल कर लिया, तो खुदा की कसम यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन सकती है। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल की बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे अखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक और किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताक़ पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए अगर आज आपका बैठना कबूल हो गया, याद रखना, आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो, अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार से भागेंगे, जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई मददगार ना होगा, जब कोई तेरा यार ना होगा, तब मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तदहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, इस होशियार क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए अगर आज हमारा और आपका बैठना कबूल हो गया, तो
हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। मुकद्दर के सिकंदर हो आप लोग कि रात के 3:30 बजने को है और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप चट्टान की तरह जमे हुए हो। लोग आराम से अपने बिस्तरों में सो रहे हैं और आप अपनी जिंदगी के चंद हिस्सा नबी के जिक्र में गुजार रहे हो। और ये सब आपके चाहने से नहीं हुआ है, गौसे आजम ने चाहा है तब आप बैठे हो। सरकार गौसे आजम फरमाते मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं, ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ बगदाद, पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं। और आप तो मुकद्दर के सिकंदर हो साहब। ये वो धरती है जिस धरती पे सरकार सुरकाही ने जन्म लिया है। ये वो धरती है जिस धरती पर वो मर्द कलंदर ने जन्म लिया जिसने सिर्फ बिहार नहीं पूरी दुनिया में मसलक के आला हजरत का झंडा लहराया है। आपकी तारीफ की तो कम की जाए, इस जमीन की कम है। वो कुआं का पानी जब पी रहे थे ना तो नहीं लगता था कि हम ऐसे नॉर्मल पानी पी रहे हैं, इसलिए कि उस पानी से सरकार सुरकाही ने वजू भी किया है, गुस्ल भी किया है, पिया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस धरती पे आप रहते हो। लेकिन मैं इस पुरफतन माहौल में मैं अपने औलमा से, अपने खुतबा से, मसाजिद के इम्मा से हाथ जोड़ के जहां जाता हूं सिर्फ एक विनती करता हूं, अब ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का नहीं है। अब ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का वक्त नहीं है। ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अहमियत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, कब्रों पर हमारी फातिया कौन पढ़ेगा? आज बड़ा अफसोस होता है रुस्तम साहब, मातम करने को जी चाहता है। हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना कोई स्कूल नहीं मिलेगा। हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं है। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में मत बना। 20 देख बिरयानी गौसे आजम के नाम पे मत बना। सिर्फ 10 किलो का चावल बनाकर अपने गौस के नाम का लंगर गरीबों में बांट दे। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है। मोहब्बत से सिर्फ 10 कलेजा मुंह को आने लगता है जब ये खबर पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी महेश के साथ भाग गई। बड़ी तेजी के साथ आज मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। बहुत तेजी से मेरी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है और इसके सिर्फ 2 रीजन है, सिर्फ 2। पहला रीजन ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है और दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपनी औलादों को दीनों दुनिया की तालीम दे सके। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के यहां पढ़ने पे मजबूर है, मजबूर। तब सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए ये खबर आप भी पढ़ती होगी, मैं भी पढ़ता हूं। फातिमा नाम की बेटी किसी करण के साथ भाग गई। ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई।
काश हमारे पास भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई ऐसी दर्शगाह होती जहां हम अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की तारीख पढ़ा देते, ज़ैनब नाम रखने से पहले ज़ैनब की जिंदगी की कहानी सुना देते। खुदा की कसम मेरी वो बेटियां जान देना तो गवारा कर सकती थी, अपने इज्जत का सौदा करना कभी गवारा नहीं कर सकती थी। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, ज़ैनब की जिंदगी की कहानी नहीं सुना। फातिमा तो रखा, फातिमा की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाई। सुन सैयदा ज़ैनब कौन है, सुन सकते हो तो सुन लो, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रही है, सुभान अल्लाह। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा तशरीफ लाई, और जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था ना, सर पे डाल दिया, सुभान अल्लाह। और डाल के क्या कहा, बेटी ज़ैनब खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब की उम्र सिर्फ 6 साल है, और पूछ इन औलमा से 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है। सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा डाल के फरमाया, खबरदार बेटी सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आके बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब इस तरह आंसू क्यों बगाती हो, इस तरह क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बना कर वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से दुपट्टा कभी सरकने नहीं दे सकती है। लेकिन आज अपने समाज में झांक कर देखो आप, मेला में, ठेला में, बाजारों में मेरी कौम की बच्चियां बेहयाई की चादर ओढ़ कर बाजारों में निकलती है। बाप भी होता है, बेटा भी रहता है, भाई भी रहता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, सैयदना सरकार गौसे आजम की मजलिस में आए हो आप, करामतें तो गौस की बहुत सुने हो, सिर्फ एक कौल सुन लो। 12 बरस की डूबी हुई कश्ती मेरे गौस ने निकाल दी, ये सही है। एक ही वक्त में 70 मुरीदों के घर में सरकार गौसे आजम ने इफ्तार किया, ये भी सही है। मुर्दे को ठोकर मारा है तुम बिज़्निल्लाह कह के मुर्दा जिंदा हो गया, ये भी सही है। बहुत करामतें सुने हो गौसे आजम की, एक कौल बस। अब वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने वफा किया तो गुफ्तगू होगी। इसी चंद जुमलों के साथ अल्लाह की बारगाह में मेरे मालिक सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सरबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।